हेलो दोस्तों, आपका अल्फा इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज हम बात करेंगे 8वें लेक्चर की पी ब्लॉक के तत्व की। पी ब्लॉक के तत्व की यानी 15 वर्ग के तत्वों की बात कर रहे थे हम लोग। उसमें 15 वर्ग के तत्वों में हम बात कर रहे थे। 8वें लेक्चर की बात करेंगे। यहाँ पर मैंने आपको नाइट्रोजन को बनाने की विधियाँ पढ़ाई हुई थी। 4 विधियाँ मैंने पढ़ाई हुई थी और मैं एक नेक्स्ट 5वीं विधि भी लेके आ रहा हूँ। ठीक है, 5वीं विधि लेके आ रहा हूँ। ये अन्य विधियों में ही है। क्या है? अन्य विधियों में ही है कि 5वीं विधि भी आपकी है। तो कम से कम 5 विधि जानते हो। 2-3 पूछता है हमेशा। क्या पूछता है? यदि नाइट्रोजन के क्वेश्चन आए तो उससे 2-3 विधि पूछने के चांसेस होते हैं कि वो 2-3 विधि ऐसे बोल देगा, 2 विधियाँ बताइए या 3 विधियाँ बताइए। तो कम से कम 4-5 जानते रहोगे तो आप क्या करोगे, आसानी से इसको लर्न कर सकते हो। यदि आप 1-2 भूल भी गए तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बातें समझ में आई? तो 5 विधियाँ लिख लो भाई। तो क्या करना है अब, नेक्स्ट जो लिखना है आपको, नाइट्रिक अम्ल से क्या होता है। नाइट्रिक अम्ल से हम लोग क्या बनाएंगे भाई? नाइट्रिक अम्ल से हम लोग बनाएंगे, क्या बनाने वाले हैं अपन नाइट्रिक अम्ल से बनाएंगे नाइट्रोजन गैस बनाएंगे। क्या बनाएंगे भाई? नाइट्रोजन गैस बनाएंगे। बातें समझ भाई? क्या करना है भाई, आपको नाइट्रिक अम्ल लेना है तो लिख लेना, हेडिंग डाल लेना, नाइट्रिक अम्ल द्वारा, नाइट्रिक अम्ल द्वारा। अब जानते हो भाई नाइट्रिक अम्ल द्वारा कैसे बनाया जा सकता है। क्या करोगे? कॉपर लिख लेना भाई। कॉपर को क्या करना है? कॉपर को नाइट्रिक अम्ल में क्या करना है भाई? कॉपर को नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया कराने पर क्या होता है भाई? नाइट्रोजन गैस मुक्त हो जाती है। कॉपर को नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया कराने पर क्या होता है? अब जानते हो कभी किसी अम्ल को क्या करते हो भाई? किसी अम्ल को कराओगे तो क्या करेगा? देखो, जैसे लिख लेना भाई, कॉपर, इसी को तांबा भी कहते हैं ना। कॉपर को नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराने पर नाइट्रोजन गैस मुक्त होती है। क्या होती है? नाइट्रोजन गैस मुक्त होती है। कैसे मुक्त होती है? देखो कॉपर है, इसको क्या करोगे? नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है भाई? HNO3 होता है। क्या होता है? HNO3 होता है। इसको अब क्या कराओगे तो क्या करेगा? ये इसके साथ नाइट्रोजन गैस मुक्त करता है। क्या बनाता है? कॉपर नाइट्रेट बनाता है। क्या करता है? कॉपर नाइट्रेट बनाता है, प्लस में जल बनाएगा और क्या बनाएगा? नाइट्रोजन गैस मुक्त करेगा। क्या करेगा भाई? नाइट्रोजन गैस मुक्त करता है। बातें समझ में? बातें समझ। इस तरीके से क्या करोगे भाई? आप कॉपर बनाओगे। क्या करोगे? इस तरीके से फिर नाइट्रोजन गैस बनाओगे। बात समझ गए? इस तरीके से नाइट्रोजन गैस आप लोग बनाओगे। ये नाइट्रोजन गैस बन के तैयार हो जाएगी। क्या करना भाई? कॉपर को लेना है, इसके ऊपर क्या करना है? नाइट्रिक अम्ल गिराना। क्या करना है? नाइट्रिक अम्ल आपको गिराना है। कॉपर है आपके पास, नाइट्रिक अम्ल गिराओगे, ये क्या करता है भाई? कॉपर नाइट्रेट बनाता है, जल बनाता है तथा क्या बनाता है? नाइट्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। ये गैस है ऊपर की ओर निकल जाएगी। क्या होगा? ऊपर की तरफ निकल जाएगी। कोई जार उल्टा करके लगा दोगे, क्या करो? कोई जार को या किसी बीकर को उल्टा करके लगा दोगे, उसमें गैस जाके भर जाएगी और आसानी से अलग हो जाएगी। क्या होगी? आसानी से अलग हो जाएगी। बातें समझ में? इस तरीके से भी नाइट्रिक अम्ल बना सकते हो। 5वां विधि लिख लेना भाई। 5वीं विधि आप लोग लिख लेना। क्या करना? 5वीं विधि लिख लेना। 4 मैंने पहले लिखवा दिया था, एक 5वीं हो गई। ठीक है, इस तरीके से बात करेंगे भाई। इस तरीके से बात करेंगे कि नाइट्रोजन किस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, बात समझ में आई? इस तरीके से क्या करना है आपको? नाइट्रोजन को बनाना है। अब भाई पढ़ते हैं अपन पढ़ते हैं भाई भौतिक गुण। अब हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रोजन के भौतिक गुण कि नाइट्रोजन जो बना हुआ है, ये नाइट्रोजन बना हुआ, अब इनके भौतिक गुण क्या क्या हो सकते हैं। हमने बना लिया, जो बनाना था हमने बना लिया। अब बात करेंगे हम इनके भौतिक गुणों की। तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ भाई। ठीक है, लिख लेते रहना, लिखते रहना भाई लोग आप। चलिए भाई लिख लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए आप अपना, जो भी डालना हो, जैसे भी। ठीक है, भौतिक गुण क्या करना है आपको? भौतिक गुण लिखना है। ठीक है, भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लिखना है। इनसे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लिखनी भाई। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हो सकती हैं? तो पहला लिखना, ये पहला लिखोगे क्या? यह क्या होता है भाई? यह रंगहीन, गंधहीन और
क्या होते हैं भाई, स्वादहीन होते हैं, स्वादहीन होते हैं। बातें समझ में क्या होते हैं, रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होते हैं भाई। ये तीनों तरीके से क्या होते हैं, बिल्कुल मतलब कि गैस होते हैं, रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस होती हैं, ठीक है, होते हैं। यानी कि इनका कोई स्वाद नहीं होता, इनका कोई रंग नहीं होता, कोई गंध नहीं होता। क्यों? क्योंकि भाई आपने देखा होगा आपके वाट में एटमॉस्फियर में, आपके वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है। क्या आपको फील होता है कभी? कभी आपको ऐसा फील हुआ कि हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन थी या है? आपको कभी फील हुआ? नहीं फील होता है, कभी नहीं फील होता है ना। इसका मतलब क्या हुआ भाई, आप इसका ना स्वाद होता है जिससे आप सूंघ भी नहीं सकते हो, ठीक है, ना इसका कोई रंग होता है जिससे आप देख सकते हो उसको, ठीक है, अब ना ही इसका क्या होता है कोई गंध होता है जिससे मतलब कोई स्वाद होता है जिसे गंध होता है जिससे सूंघ के बता सकते हो कि भाई ये ऐसा है, ये ऐसा नहीं है। बातें समझ में, इसलिए पता ही नहीं चलता कि हमारे अगल बगल जो हम ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, जो हवा से ऑक्सीजन ले रहे हैं, एयर से, क्या उसके अंदर भी नाइट्रोजन जा रही है, हमें पता ही नहीं चलता। क्यों? क्योंकि इसके बारे में कुछ जानकारी देता ही नहीं है, रंग, गंध और स्वाद के बारे में कोई जानकारी नहीं देता है, ठीक है। अब बात करते हैं भाई, ये जो होता है वो क्या होता है भाई, इसके दूसरी की बात करें तो ये क्या होता है, अविषैला पदार्थ होता है। क्या होता है? अविषैला पदार्थ। हमारे वायुमंडल से, मैं नाकों के थ्रू हमारे क्या होता है, पूरे बॉडी में जाता है, फिर निकल भी जाता है। क्या होता है? जाता भी है, निकल भी जाता है, लेकिन कोई हार्म पहुंचाता है क्या? हमारे बॉडी को हार्म पहुंचाता है? नहीं पहुंचाता भाई, कोई हार्म नहीं होता, यानी कोई हानि नहीं होती है हमारी बॉडी को। इसका मतलब ये अविषैला पदार्थ है। क्या लिखोगे? यह अविषैला पदार्थ है। क्या है? यह अविषैला अविषैला पदार्थ है तथा जल में अल्प विलेय है, अल्प विलेय होता है। क्या होता है भाई? जल में अल्प विलेय होता है, ठीक है। अल्प विलेय होता है। बातें समझ में क्या होता है भाई? अल्प विलेय होता है। यदि मैं तीसरे की मैं बात करूं, क्या बात करता हूं, तीसरे की मैं बात करूं तो ये तीसरा लिख सकते हो। इसमें तीसरा क्या लिखोगे भाई? ये वायु से हल्का होता है। क्या होता है भाई? यह वायु से हल्का होता है। क्या होता है भाई? हल्का होता है। लिखते रहना आप लोग, क्या होता है भाई? लिखते रहना, हल्का होता है। जो वायु होती है ना, उससे क्या होता है भाई? ये हल्का ही होता है, भारी नहीं होता है, ठीक है। इसके दो समस्थानिक होते हैं। इसके क्या होते हैं भाई? दो समस्थानिक होते हैं, लिख लेना। इसके क्या होते हैं? चौथा लिख लेना। इसके दो समस्थानिक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक 15 वाला, एक 14 वाला होता है। इसके लिखोगे, इसके दो समस्थानिक होते हैं। मैंने बताया था ना समस्थानिक क्या होते हैं भाई? दो समस्थानिक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? N714 और होते हैं, और कौन से होते हैं? N715 होते हैं। बात समझ में क्या होते हैं भाई? कौन कौन से होते हैं? एक 14 वाला होता है, एक 15 वाला होता है। बातें समझ में आई? बातें समझ गए। अब भाई इसके कोई गलनांक की बात करते हैं। क्या करते हैं? गलनांक की बात करते हैं। इसका जो गलनांक होता है, नाइट्रोजन का जो गलनांक होता है, पांचवा लिख लें, गलनांक 109.5 डिग्री होता है। पांचवा लिख लेना, नाइट्रोजन का गलनांक, द्रव नाइट्रोजन का गलनांक व क्वथनांक, ऐसे लिख सकते हैं, गलनांक व क्वथनांक, गलनांक व क्वथनांक क्रमशः 109.5 डिग्री तथा 200 सेल्सियस तथा 209.5 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है भाई? 209.5 डिग्री सेल्सियस होता है। बातें समझ में आई? बातें समझ में आ गई? ये इस तरीके से होता है। इसका क्या होता है? इस तरीके से होता है, ठीक है। बात समझ गए? इस तरीके से
होता है, इसका गलनांक और क्वथनांक होता है। तो बात करते हैं भाई 5 इसके क्या हो गए, इसके भौतिक गुण क्या हो गए, ये सभी के सभी भौतिक गुण है, ठीक है, लिख लेना भाई। अब भौतिक गुण खत्म आपका, इसका भौतिक गुण खत्म। अब बात करते हैं इनके रासायनिक गुण की। ये अभिक्रिया करके क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन से करेंगे तो क्या करेंगे, नाइट्रोजन से करेंगे तो क्या करेंगे, एल्युमिनियम ऑक्साइड से करेंगे तो क्या करेंगे, और किसी से करेंगे तो क्या कर सकते हैं, उनकी बात करते हैं। किससे किससे रासायनिक अभिक्रिया कर सकते हैं, किससे किससे नहीं कर सकते, तो इसकी बात करेंगे। अब आगे जाके हम अपन बात करेंगे भाई इनके रासायनिक गुण के। भौतिक गुण आपका खत्म हो चुका है, भौतिक गुण आपको 5 भौतिक गुण हो चुके हैं इसके, ठीक है। बातें समझ में क्या होते हैं भाई, ये क्या होते हैं। यदि मैं नेक्स्ट पॉइंट भी लिखना चाहूँ तो एक और पॉइंट बना सकते हो आप खुद से, एक पॉइंट और खुद से बना सकते हो, जो कि नॉर्मली आप लोग जानते हो क्या होते हैं। छठा पॉइंट लिख सकते हो एज अ विश, आप लिख सकते हो जैसे भी चाहो। क्या लिख सकते हो भाई, क्या लिख सकते हो कि ये रासायनिक रूप से असक्रिय होते हैं, लगभग असक्रिय होते हैं। क्या होते हैं, रासायनिक रूप से लगभग असक्रिय होते हैं, सामान्यतः असक्रिय होते हैं, ऐसे लिखो, सामान्यतः असक्रिय होते हैं। क्या होते हैं भाई, असक्रिय होते हैं। मतलब समझ में आया क्या होता है भाई, लगभग असक्रिय। जैसे वायुमंडल में क्या होता है 78% होता है, लेकिन वो किसी से रिएक्शन नहीं करता, वो बहुत ही ज़्यादा आप क्या करोगे, ताप दोगे तब जाके हाई टेम्परेचर पर वो रिएक्शन नाइट्रोजन करती है। इसीलिए आपने जब विकृत गंधिता कक्षा 10 में पढ़ी होगी तो वहाँ पर बताया होगा कि खानों की पैकिंग करते वक्त हम क्या करते हैं, या फिर किसी भी पैकिंग करते वक्त हम नाइट्रोजन भर देते हैं। क्या करते हैं, नाइट्रोजन भरते, जैसे अक्रिय गैस भरते हैं जो कि रिएक्शन नहीं करती है, और अक्रिय गैस में हम नाइट्रोजन भरते थे। आपने देखा होगा वहाँ पर क्या होता है, आपने वहाँ पर देखा होगा क्या कि वहाँ पर अक्रिय गैस भरी जाती थी। बातें समझ में आई। तो भाई कह सकते हैं कि रासायनिक रूप से समानता की बात करते हैं, कि समानता ये क्या होते हैं भाई, अक्रिय होते हैं। क्या होते हैं, अक्रिय होते हैं। अक्रिय कहने का मतलब ये रिएक्शन बहुत ही कम करते हैं। हाँ, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जरूर रिएक्शन करेंगे, टेम्परेचर हाई करोगे तो रिएक्शन जरूर करेंगे। बातें समझ में। अब बात करते हैं भाई इससे रासायनिक गुण की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, रासायनिक गुण की बात करते हैं। तो इसको रफ कर लेना भाई। अब बात करते हैं इनके रासायनिक गुण की कि क्या कर सकते हैं। हाइड्रोजन से रिएक्शन करेंगे तो क्या करेंगे, ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे तो क्या करेंगे, ठीक है, उनकी बात करते हैं भाई कि इस तरीके से रिएक्शन कर करके वो क्या क्या बना सकते हैं। चलिए तो आगे आते हैं भाई। चलिए लिखिए भाई अब रासायनिक गुण। रासायनिक गुण की बात करते हैं, ठीक है। रासायनिक गुण की बात करते हैं तो उसमें पहला लिखना हाइड्रोजन से क्रिया। क्या लिखोगे, हाइड्रोजन से क्रिया, हाइड्रोजन से क्रिया। हाइड्रोजन से क्रिया करके क्या बना सकता है भाई, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अभिक्रिया करके आपने बहुत सारी पढ़े होगा, आपने बहुत पढ़ा होगा। इसी के अंदर हैबर विधि भी पढ़नी है आपको। क्या पढ़नी है, इसी के ऊपर आधारित है हैबर विधि। वो अलग से जब यौगिक पढ़ेंगे तो वहाँ पर अमोनिया बनाने की विधि देखेंगे। तो लिखोगे भाई, क्या लिखोगे, हाइड्रोजन से क्रिया करके ये हमेशा और हमेशा क्या बनाता है, हमेशा नाइट्रोजन अभिक्रिया करके अमोनिया बनाता है। क्या बनाता है भाई, अमोनिया का निर्माण करता है। तो लिख लेना भाई, इसी चीज़ को लिख लेना आपको कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन से क्रिया करके, हाइड्रोजन से क्रिया करके क्या बनाता है भाई, अमोनिया का निर्माण करता है। अमोनिया का निर्माण करता है। क्या करता है भाई, अमोनिया का निर्माण करता है। बात समझ में देखना भाई, कैसे करता है ये नाइट्रोजन हो गया, गैसीय अवस्था में होता है, ठीक है। ये क्या करेगा, हाइड्रोजन से अभिक्रिया करेगा, H2 हाइड्रोजन जो गैसीय अवस्था में होता है अभिक्रिया करता है। नॉर्मलतः ये नहीं करते, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाओगे इनका, क्या करोगे, हाई टेम्परेचर पे, उच्च
ताप पर, किस पे, उच्च ताप की बात करेगा। उच्च ताप दोगे तब, कब दोगे, उच्च ताप दोगे तो ये क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, क्योंकि नाइट्रोजन भी ऊपर होता है, ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन भी ऊपर होता है, वायुमंडल में होता है, क्या रिएक्शन करते हैं, नहीं करते। जब हाई टेम्परेचर था तभी रिएक्शन करते हैं। तो क्या करेगा भाई, इससे रिएक्शन करके अमोनिया का निर्माण करता है। अमोनिया का सूत्र क्या होता है भाई, NH3 होता है। क्या होता है, NH3 होता है। बैलेंस करना तो कर लोगे, यहाँ पर क्या करोगे, 2 से गुणा कर दोगे, यहाँ पे 3 से गुणा कर दोगे, हो जाएगा ये बैलेंस, आपका बैलेंस हो गया। बातें समझ में, इस तरीके से क्या करता है भाई, रिएक्शन करता है। नाइट्रोजन क्या करता है भाई, इससे हाइड्रोजन से क्या करके अमोनिया का निर्माण करता है उच्च ताप पे और 200 वायुमंडल दाब पे, लगभग उच्च दाब भी अधिक होगा, क्या, उच्च दाब, लगभग ये टेम्परेचर जो है ना वो 500 डिग्री सेल्सियस के एबव होगा। क्या होगा, 500 डिग्री सेल्सियस के एबव होगा, और ये 200-250 के लगभग होगा। क्या होगा, दाब जो उच्च होता है वो 250-200 के ऊपर होगा। तो ये जो अभिक्रिया होती है इस तरीके से होती है। तो इस तरीके से ये अभिक्रिया ना, जो हैबर विधि होती है ना, ये अभिक्रिया दोनों तरफ चलती है। क्या होती है, दोनों तरफ चलती है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्या होती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। क्या होती है भाई, उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। क्या होती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय का मतलब समझते हो ना, जो दोनों तरफ चले, ऐसे और ऐसे दोनों तरफ, या फिर इसी को ऐसे भी लिख सकते थे, ऐसे और ऐसे। ठीक है, बातें समझ में, क्या मतलब दोनों तरफ, इधर भी जाता है और इधर भी आता है। इसीलिए हैबर ने बनाया था, इसी विधि से अमोनिया का निर्माण किया हुआ था। ठीक है, इसी के ऊपर नोबेल प्राइज भी मिला था हैबर को अमोनिया बनाने के आधार पे। ठीक है, अमोनिया वैसे पहले भी बन चुकी थी, लेकिन इन्होंने क्या बनाया था, ये आसान मेथड है। क्या है, आसान मेथड है अमोनिया को बनाने का। ठीक है, इसमें खर्चे भी कम आते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रिपरेशन होती है वो भी कम आती है, और आपका आसानी से प्राप्त भी हो जाती है। क्या होती है, आसानी से प्राप्त भी हो जाती है। बातें समझ में, इसीलिए इस विधि का निर्माण करते हैं हम लोग। ठीक है, अब दूसरी विधि लिखना, ऑक्सीजन से अभिक्रिया। क्या लिखोगे भाई, ऑक्सीजन से अभिक्रिया। ठीक है, तो क्या करते हैं भाई, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, क्या बनता है भाई, नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। तो लिख लेना भाई, दूसरा लिख लेना, ऑक्सीजन से अभिक्रिया, ऑक्सीजन से अभिक्रिया। ठीक है, बात समझ गए। अब लिखना भाई, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके नाइट्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है भाई, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मूला जानते हो आप लोग, NO। क्या होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मूला जानते हो, NO होता है। तो नाइट्रोजन हो गया भाई N2, ये किससे, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, क्या बनाएगा भाई, NO बनाएगा। क्या बनाएगा, NO। बैलेंस करना है तो उसे गुणा कर देना। ये भी गैस होता है, ये भी गैस होता है, ये भी क्या होता है आपका, गैस होता है, ये भी आपका बनने वाला गैस ही है। ऑक्साइड बन के तैयार हो जाएगा। क्या बनेगा भाई, ऑक्साइड बन के तैयार हो जाएगा। बातें समझ में, बातें समझ गए, इस तरीके से ऑक्साइड बन के आपका तैयार हो जाएगा और ऑक्सीजन का अभिक्रिया हो जाएगी इससे। ये भी होता है भाई हाई टेम्परेचर पे होता है। क्या होता है, हाई टेम्परेचर पे, लगभग 180 डिग्री सेल्सियस के लगभग। क्या होता है, हाई टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री सेल्सियस के एबव होता है या उसके लगभग होता है। बातें समझ में, इस पे क्या होता है, ये रिएक्शन पूर्ण होती है, ये रिएक्शन हो जाती है तभी, नहीं तो टेम्परेचर कम दोगे तो ये रिएक्शन नहीं करेगा। क्या करेगा, टेम्परेचर दोगे कम तो ये रिएक्शन करने वाला नहीं है। इसीलिए देखते हो जब बिजली कड़कती है, आप बरसात होती है, जो बरसात के पानी, जो बिजली, एक बार जानते हो जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं वो पेड़ पौधे या फिर किसी भी जो पेड़ पौधे हैं ना, वो उनके लिए बहुत ही वो कहते हैं खाद, देखे हो ना, खाद देखते हो कि नहीं आप लोग, खाद जो घरों में आती है, उर्वरक आती है ना, वो क्या होता है, पेड़ पौधों को देते हो तो अच्छा फ़ायदेमंद होता है कि नहीं। तो वो किससे बनाई जाती है भाई, नाइट्रोजन से ही बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है, नाइट्रोजन से। खाद जो होती है वो नाइट्रोजन से ही बनाई जाती है। तो क्या करता है भाई, ये जब बिजली कड़कती है ना, तो ऑक्सीजन या फिर अन्य अभिक्रियाओं से, अन्य चीज़ों से जब बिजली कड़कती है तो नाइट्रोजन जो होता है वो अन्य तत्वों से, अन्य अणुओं से क्या करता है, अभिक्रिया करता है और ऑक्साइड बनाएगा, सल्फाइड बनाएगा, अलग अलग तरीके से यौगिक बना के वो क्या करता है भाई, ज़मीन पे आता है। और जो वायुमंडल में वहाँ पे हमारे यहाँ पर पृथ्वी पे पेड़ पौधे हैं
वो क्या करता है, उनसे उनके जड़ों में जाता है और उनके खाद का काम करता है। इसलिए जब बिजली कड़कती है ना, उस समय का जो बारिश होती है, उस समय की जो बारिश होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा फायदेमंद होती है। वो क्या होती है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा फायदेमंद होती है। क्यों? क्योंकि वो नाइट्रोजन अभिक्रिया करके खाद का काम करता है। क्या करता है? खाद का काम करता है। क्योंकि हमारे वायुमंडल में भाई 78% है। क्या हुआ, नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा मात्रा में नीचे आएगा, क्योंकि ऑक्साइड बनाएगा या फिर हाइड्रोक्साइड बनाएगा, जो भी बनाएगा वो नीचे आएगा, तो वो ज़्यादा मात्रा में काम करेगा। बातें समझ में, ज़्यादा मात्रा में काम करेगा। ठीक है, ज़्यादा मात्रा में काम करे। बातें समझ में क्या होता है भाई, वो फ़ायदेमंद होता है हमारे लिए। जो नाइट्रोजन होता है ना, वो ज़्यादा फायदेमंद कब होगा, जब क्या होगा, कड़क बिजली के साथ क्या होती है, बारिश होती है। यानी बिजली होती है तो वहाँ पर टेम्परेचर हाई हो जाता है। बिजली यानी कि वो आपका इतने से टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, वहाँ पे कड़कती है, तो क्या होता है, कोलिजन होता है, वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाता है। उस समय रिएक्शन करेगा और नाइट्रोजन का ऑक्साइड देगा नीचे। वो फ़ायदेमंद होगा हमारे पेड़ पौधों के लिए। ठीक है, तो भाई आगे की बात करते हैं। यदि एलुमिना से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, एलुमिना से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, उसकी बात करते हैं। क्या करते हैं, उसकी बात करते हैं कि एलुमिना से अभिक्रिया करके वो क्या बनाएगा। एलुमिना का फॉर्मूला तो जानते ही हो, आप लोग जानते ही हो, जब आपने कक्षा 10 में पढ़ा होगा, क्या कहते हैं, धातुओं का निष्कर्षण, तो उसमें पढ़ाया गया होगा आपको। उसमें बताया गया होगा कि एलुमिना क्या होता है, अयस्क के रूप में आता है Al2O3। क्या कहते हैं, Al2O3, यानी कह सकते हैं उसको, क्या कह सकते हो, उसको कह सकते हो एल्युमिनियम। इसको नाम दे सकते हो, क्या देख सकते हो भाई, एल्युमिनियम ऑक्साइड नाम दे सकते हो। दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हो। ठीक है, Al2O3 होता है। क्या होता है, Al2O3। इसी को एल्युमिना भी कहते हैं, या फिर हाइड्रोजन के ये Al2O3 होता है, इसी को एल्युमिना भी कहते हैं। या फिर इसी में क्या कर दो आप, 6H2O जोड़ दो, जल के अणु जोड़ दो, 2H2 या 6H2O जोड़ दो, तो क्या हो जाता है, ये बॉक्साइड हो जाता है। क्या हो जाता है, बॉक्साइड नाम भी होता है। बातें समझ में आई, बातें समझ में आई, जिसे एल्युमिना कहते हैं। मीना से अभिक्रिया, क्या करना भाई, एल्युमिना से अभिक्रिया। तो कहोगे क्या, एल्युमिना से अभिक्रिया करके क्या बनाता है भाई, एल्युमिनियम नाइट्राइड बनाता है। क्या बनाता है, एल्युमिनियम नाइट्राइड बनाता है। और बात करते भाई एल्युमिना से अभिक्रिया करके एल्युमिनियम नाइट्राइड, और क्या बना देता है भाई, वो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। तो लिखोगे क्या, नाइट्रोजन एल्युमिना से अभिक्रिया करके एल्युमिना से अभिक्रिया करके क्या बनाता है भाई, एल्युमिनियम एल्युमिनियम नाइट्राइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। क्या करता है भाई, बनाता है। तो लिख लो भाई, एल्युमिना का फॉर्मूला क्या होता है, Al2O3। ये क्या करेगा, नाइट्रोजन से अभिक्रिया करेगा, नाइट्रोजन से अभिक्रिया करेगा और क्या बनाएगा भाई, एल्युमिनियम नाइट्राइड बनाएगा, एल्युमिनियम नाइट्राइड। ये हुआ ना भाई, नाइट्राइड का मतलब क्या हुआ, N3-, क्या N3-। एल्युमिनियम क्या होता है, Al+3 में होता है। क्या होता है, Al+3 में, दोनों को मिला दो क्या हो जाएगा, Aln हो जाएगा। ठीक है, और बना लेगा आपका कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं एल्युमिनियम नाइट्राइड, और इसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं। बातें समझ में, बातें समझ गए आप लोग। बैलेंस करना तो भाई कर लेना, अपना बैलेंस करना तो कर लेना। ठीक है, क्या करना है, बैलेंस करना है तो कर लेना। ठीक है, बातें समझ में आई, बात समझ गए। क्या करना भाई, कार्बन भी दे देना साथ में। क्या करना है, कार्बन भी साथ में दे देना, क्योंकि कार्बन आ रहा है तो फिर कार्बन देना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो कार्बन भी लिख लेना भाई। कार्बन कोक मिलाते हैं, कार्बन का मतलब क्या है भाई, कोक मिलाते हैं। ठीक है, क्या मिलाते हो, कोक मतलब समझते हो ना, कोक मतलब समझते हो ना भाई आप, कोक मतलब समझते होगे आप। ठीक है,
तो बात कर लेते हैं भाई, ये 3 कर दोगे, यहाँ पे 2 कर दोगे, यहाँ पे 3 कर दोगे, बैलेंस हो गया भाई, बैलेंस हो गया। बात समझ में आई, बात समझ में आ गई। इस तरीके से क्या करेंगे, इस तरीके से ये रिएक्शन होगी। बात समझ गए। इस तरीके से एल्यूमिना से विक्रिया करेगा और क्या बनाएगा, एल्युमिनियम नाइट्राइड बनाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। बात समझ गए, इस तरीके से काम करता है ये, ठीक है। अब भाई बात करते हैं, मैं आपको ढेर सारी रिएक्शन दिखा दूंगा, फिर इनके उपयोग की तरफ चलेंगे। क्या करेंगे, इनके उपयोग की तरफ चलेंगे। अब भाई बात करते हैं, एल्यूमिना से हो गया, कैल्शियम कार्बाइड से क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बाइड से करेंगे। कैल्शियम कार्बाइड से क्या करता है, नाइट्रोजन अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम क्या क्या बनाता है भाई, कैल्शियम साइनेमाइड बनाता है। क्या बनाता है, कैल्शियम साइनेमाइड बनाता है। एक नया फार्मूला देखने को मिल जाएगा आपको। साइनाइड का आपने फार्मूला देखा होगा, लेकिन आपने साइनेमाइड का फार्मूला नहीं देखा होगा, शायद आपने नहीं देखा होगा, ठीक है। तो लिखोगे क्या, लिखना भाई, इसको रफ कर लेना, इसको रफ कर लेते हैं। तीसरा देखें, ये तीसरा था आपका। अब आगे हम चौथा देखेंगे। क्या देखेंगे, चौथा नंबर देखेंगे कि कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड का फार्मूला तो जानते ही हो, सॉरी कैल्शियम साइनाइड का फार्मूला तो आप जानते ही हो, जानते हो कि नहीं भाई, ठीक है। कैल्शियम कार्बाइड कह लो या कैल्शियम कार्बाइड से बनाना है, क्या बनाना आपको, कैल्शियम कार्बाइड से बनाना है। चौथा देख लेना भाई, कैल्शियम कार्बाइड, कार्बाइड से अभिक्रिया। ये जो अभिक्रिया होती है वो बहुत ही हाई टेम्परेचर पर होती है, उच्च टेम्परेचर पर, लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस पर होती है। तो लिखोगे उच्च ताप पर नाइट्रोजन कैल्शियम कार्बाइड से अभिक्रिया करके क्या बनाता है भाई, कैल्शियम साइनेमाइड। कैल्शियम साइनेमाइड बनाता है। क्या करता है भाई, कैल्शियम साइनेमाइड बनाता है। बात समझ में आई, क्या बताता है भाई, कैल्शियम साइनेमाइड बनाता है तथा कार्बन वो अलग हो जाएगा, कार्बन क्या होगा, अलग हो जाएगा। तो रिएक्शन देख लेना भाई, रिएक्शन देख लेना क्या है, क्या भाई, कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला क्या होता है, CaC होता है। क्या होता है, CaC होता है। इसको क्या कराओगे, नाइट्रोजन से अभिक्रिया कराओगे, क्या बनने वाला भाई, कैल्शियम साइनेमाइड। कैल्शियम साइनेमाइड का फॉर्मूला जो होता है CaCN2 होता है, प्लस में कार्बन बन जाएगा। क्या होगा, कार्बन बाहर निकल जाएगा। बात समझ में आई, क्या हुआ भाई, कार्बन आपका बाहर निकल गया, ठीक है। सॉरी, आपका ये टेम्परेचर जो होगा यहाँ पे 2 लग जाएगा। क्या होता है, 1000 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 1000 डिग्री सेल्सियस लगभग ताप दोगे इसे। क्या करोगे, 1000 डिग्री सेल्सियस लगभग ताप दोगे तब ये रिएक्शन होगा। कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला होता है CaC2 होता है। क्या होता है, CaC2 होता है। इसका यूज अक्सर आपने देखा होगा, क्या करता है, कार्बाइड का यूज जो होता है वो लगभग आपका होता है किसी भी फल ओल को पकाने में आता है। कार्बाइड का फॉर्मूला आपने सुना होगा कार्बाइड के बारे में, कि वहाँ पे कार्बाइड क्या होता है कि वो फल हो गए आपके, या फिर जो भी चीज़ें हो जाती है उसको पकाने में काम आता है। जैसे आम के सीजन में क्या होता है, पकता नहीं, तो हम क्या करते हैं, आम को कार्बाइड में डाल के कार्बाइड का घोल बनाते हैं। कार्बाइड में घोल के उसे क्या करते हैं, अच्छे से कार्बाइड के साथ उसको धो देते हैं, और धो के क्या करते हैं, उसको भिगा के रख देते हैं। भिगा क्या करते हैं, रख देते हैं, वो अपने आप 1-2 दिन में या फिर 1-2 दिन में क्या होता है, पक जाता है, आसानी से पक जाता है। जो चीज़ें बहुत धीरे धीरे पक रही थी उसे क्या करते हैं, तेज़ कर देते हैं, वो फल को पकाने में काम आता है, ठीक है। बातें समझ में आई। तो कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला होता है CaC2 होता है, प्लस में N2 नाइट्रोजन हो गया। इससे उच्च ताप पे अभिक्रिया कराया तो क्या क्या बना, इसे कहते हैं कैल्शियम साइनेमाइड। क्या कहते हैं, कैल्शियम साइनेमाइड। लिख लें भाई, नया फार्मूला आपने, साइनाइड आपने सुना होगा, कैल्शियम साइनाइड का फार्मूला ये होता है
2 होता है। ठीक है, कैल्शियम साइनाइड का फॉर्मूला ये होता है भाई, लेकिन यहाँ पर कैल्शियम साइनेमाइड है। क्या है भाई? साइनेमाइड है। ये कैल्शियम साइनाइड नहीं, इसका अर्थ अलग होता है, इसका अर्थ ये अलग होता है। ठीक है, ये कैल्शियम साइनेमाइड है CN2, इसका अलग है, इसका अलग है। इसका मतलब होता है इसका भी 2 है, नाइट्रोजन भी यहाँ पर 2 है, कैल्शियम भी आपका सॉरी कार्बन भी आपका 2 है, यानी कि CN है, यानी कि CN 2 बार। कितनी बार है? 2 बार। लेकिन यहाँ का मतलब है कि कैल्शियम 1 बार, कार्बन 1 बार, लेकिन नाइट्रोजन 2 बार है। 2 नाइट्रोजन, कितने नाइट्रोजन? 2 हैं, लेकिन कैल्शियम कार्बन एक ही है। क्या है? कार्बन एक ही है। तो दोनों अलग अलग है। क्या भाई? दोनों अलग अलग है, तो दोनों को मिक्स ना करना, दोनों को मिक्स ना करना, या एक समझने की गलती ना करना। इसे कैल्शियम साइनेमाइड कहते हैं, वो कार्बन हो गया, अलग हो गया। बातें समझ में आई? इस तरीके से बात करते हैं भाई। क्या करते हैं इसे? क्या करते हैं भाई? इस तरीके से बात करते हैं। ठीक है, बात समझ गए? बातें समझ गए? अभी आपको यदि मैं एक थोड़े से यदि बता दूं तो क्या करते हो, इसे यदि आप कैल्शियम ये कैल्शियम साइनेमाइड है, इसको जल से अभिक्रिया कराओगे, क्या करोगे? इसके अंदर जल डालोगे तो ये क्या करता है? कैल्शियम कार्बोनेट तथा अमोनिया में टूट जाता है। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट तथा अमोनिया में टूट जाता है। तो एक तरीके से लिख सकते हैं, इसका यूज जो हो सकता है उसका यूज हम कर सकते हैं। यूज कर सकते हैं भाई, क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? कैल्शियम साइनेमाइड जो है, कैल्शियम साइनेमाइड आपका जो है, इसको क्या करते हो आप? जल में डालते हो। जैसे ही जल में डालोगे ये क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट तथा अमोनिया में टूट जाता है। क्या होता है? अमोनिया में टूट जाता है, फटाक से टूट के काम कर जाता है। तो इसका यूज भी कर सकते हैं हम इस तरीके से। क्या कर सकते हैं? इस तरीके से यूज कर सकते हैं। बातें समझ में? कैल्शियम साइनेमाइड के फार्मूला का यूज कर सकते हैं भाई, कि हम कैल्शियम कार्बोनेट तथा अमोनिया बना लेंगे, जो हमारे यूज़फुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूज़फुल हो जाएगा। बातें समझ में आई? बातें समझ में आ गई? चलिए भाई, अब बात कर लेते हैं धातुओं से क्रिया। क्या करते हैं? धातुओं से क्रिया करके ये क्या करते हैं भाई? नाइट्राइडों का निर्माण करते हैं। ये धातुओं से अभिक्रिया करके, वो भी कौन सी धातुओं से अभिक्रिया करेंगे? जो क्या होगा? जिसकी अभिक्रियाशीलता बहुत ही ज़्यादा होगी। क्या होगी? अभिक्रियाशीलता जिसकी ज़्यादा होगी उसी से रिएक्शन करेंगे। क्या करेंगे? उसी से रिएक्शन करेंगे। और क्या बनाते हैं? नाइट्राइड बनाते हैं। मैंने कहा था ऊपर ही पहले लिखवाया था, नाइट्रोजन के बारे में पढ़ा रहा था तो मैं बता रहा था, नाइट्रोजन क्या होते हैं? नाइट्राइड बनाते हैं, धातु से अभिक्रिया करके नाइट्राइड बनाते हैं। और क्या होते हैं? फास्फोरस जो होता है वो फास्फाइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फास्फाइड बनाते हैं। ये चीज़ें मैंने बताई हुई थी आपको। क्या किया होता? मैंने इसको बताया हुआ था। बातें समझ में आई? बातें समझ गए? चलो भाई लिख लो इसी बात को। आप क्या करो? लिख लो। चलिए भाई आते हैं, बात करते हैं, अब आगे की बात करते हैं। पांचवें की बात करेंगे तो किससे बात करेंगे भाई? धातुओं से अभिक्रिया। अब आगे भाई पांचवी हेडिंग डालो, पांचवी हेडिंग डालो धातुओं से अभिक्रिया। क्या लिखोगे? पांचवी लिख लेना, धातुओं से अभिक्रिया। धातुओं से अभिक्रिया तो क्या लिखोगे भाई? धातुओं से, नाइट्रोजन धातु से अभिक्रिया करके, नाइट्रोजन धातुओं से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं भाई? धातुओं से अभिक्रिया करके नाइट्राइड का निर्माण करते हैं। नाइट्राइड का निर्माण करते हैं भाई। जैसे मैं लिथियम लगा दिया, क्या लगा दिया? लिथियम लगा देता हूँ, N2 लगा दो, ये रिएक्शन कर जाएगा, क्योंकि हाई इसकी क्रियाशीलता सबसे ज़्यादा होती है। क्या होती है? सबसे ज़्यादा इसकी जो पोटेंशियल होती है, मानक अपचयन विभव जो होता है वो 3 पॉइंट समथिंग होता है, 3.8 समथिंग होता है। क्या होता है? 3.08 होता है। क्या होता है? 3.08 के लगभग अप्रॉक्स होता है, वोल्ट होता है। आपने पढ़ा होगा जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ी होगी आपने, क्या विद्युत रसायन पढ़ा होगा, तो उसमें आपको रासायनिक श्रेणी, विद्युत रासायनिक श्रेणी दिखाया गया। तो लिथियम सबसे ज़्यादा था, उसका 3.08 के नियर अबाउट था। उसके बाद कैल्शियम था, वो बातें करता है। ठीक है, तो इन सबसे रिएक्शन करेगा, यानी जो हाई उच्च होते हैं, जो जिनकी क्रियाशीलता सबसे अधिक होती है, उनसे रिएक्शन करेगा और नाइट्राइड का निर्माण करेगा। नाइट्राइड कैसे बनेंगे? Li3N बनेंगे। क्या बनेंगे? Li3N बनेंगे। इसे बोलते हैं लिथियम नाइट्राइड बोलते हैं। क्या होते हैं? लिथियम नाइट्राइड। फॉर्मूला तो जानते हो। फॉर्मूला बनाने के लिए आपको पता है भाई, ये 1+ बनाता है, नाइट्राइड कितने बनाते हैं? -3 बनाते हैं। नाइट्राइड -3 बनाते हैं।
बातें समझ में, इसका 1 होगा, इसका 3 होगा। आवेश नीचे लिख लेते हैं भाई, प्लस माइनस के छोड़कर कैसे फॉर्मूला बनाते हैं भाई, प्लस माइनस को छोड़ के इनके क्या करते हैं, लिख लेते हैं आवेश को, इधर इसका गुणा कर देंगे, इसका इधर गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा भाई, लिथियम L3N बन जाएगा। ये फॉर्मूला बनाने के लिए कक्षा 9 में ही पढ़ाया गया था, कक्षा 9 में ही पढ़ाया जाता आपको, ठीक है। तो लिथियम नाइट्राइड का फॉर्मूला क्या बनेगा, Li3N बनेगा। इस तरीके से देख लेना, फिर से देख लेना भाई, क्या होता है, लिथियम हमेशा +1 बनाता है, जानते हो धातु है तो +1 बनाता है। ये लिथियम नाइट्राइड का मतलब क्या हुआ, नाइट्राइड का क्या मतलब होता है, -3, नाइट्रोजन के ऊपर -3 चार्ज आपने लिख लिया। अब इसका फॉर्मूला बनाना है, तो क्या करोगे, इनके आवेशों को बिना प्लस, इनका प्लस और माइनस हटा के लिख लेते हैं सीधे संख्या में। तो इसका +1 है तो यानी कि 1 लिख लेंगे, इसका -3 तो यानी 3 लिख देंगे। अब इनको बराबर करने के लिए क्या करते हैं, तिर्यक गुणा कर देते हैं, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर कर देंगे, तो ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। बातें समझ में इस तरीके से। यदि मैं बात करूं, ये बात करता है किसी से रिएक्शन कर जाता है, जैसे सोडियम से रिएक्शन करेगा, क्या बनेगा भाई, सोडियम से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, Na3N हो जाएगा, क्या हो जाएगा, AN3N हो जाएगा, Na3N हो जाएगा। बातें समझ में आई। यदि मैग्नीशियम से रिएक्शन कर जाए तो क्या बनाएगा भाई, मैग्नीशियम से रिएक्शन कर जाए, Mg से रिएक्शन कर जाए तो क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, फॉर्मूला बना सकते हो, बिल्कुल फॉर्मूला बना के जरा लिख देना, तो फॉर्मूले बना के जरा लिख देना इसका। तो क्या बनेगा भाई, Mg लिख देना अब तक, तब तक क्या होगा भाई, Mg3N2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, Mg3N2 हो जाएगा। कैसे हो गया भाई, Mg3 कैसे हो गया, देखना जरा भाई, Mg हो गया, नाइट्राइड होगा, -3 होता है, Mg का +2 होता है, जानते ही हो +2 होता है, इसका इधर 2 लिख देंगे, इसका इधर 3 लिख देंगे, इसका इधर गुणा करेंगे, इसका इधर करेंगे, तो क्या हो जाएगा भाई, Mg3N2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, Mg3N2 हो जाएगा। बातें समझ में, इसे बोलते हैं मैग्नीशियम नाइट्राइड, क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम नाइट्राइड, ठीक है। मैग्नीशियम नाइट्राइड, सोडियम नाइट्राइड और लिथियम नाइट्राइड, इस तरीके से बात करेंगे, क्या करेंगे, इस तरीके से बात करेंगे। बातें समझ में आई, बातें समझ में आ गई आपको, ठीक है। यदि मैं बात करूं किसके साथ, सिलिकॉन के साथ बात करूं, किसके साथ बात करूं, सिलिकॉन के साथ बात करूं, तो अब मैं बोरान के साथ बात कर सकता हूं, सिलिकॉन के साथ कर सकता हूं, क्या कर सकता हूं, सिलिकॉन के साथ और बोरान के साथ अभिक्रिया करा सकता हूं। तो भाई लिख लो इसका, ये अभिक्रिया जो होती है वो उच्च ताप पर होती है। तो लिख लीजिए भाई, बोरान और सिलिकॉन के साथ अभिक्रिया। हाँ, एक बात और इसमें लिख लेना, ये जो होती है, ये अभिक्रिया क्या होती है, आयनिक अभिक्रिया होती है। क्या होती है, ये अभिक्रिया आयनिक होती है। इसके यौगिक क्या लिख सकते हो, इसके यौगिक आयनिक होते हैं, आयनिक यौगिक होते हैं, क्या होते हैं भाई, आयनिक यौगिक होते हैं। अब सिलिकॉन और बोरान जो होता है ना, वो उपधातु होती है। सिलिकॉन और बोरान क्या होता है, उपधातु, उनके साथ जो अभिक्रिया करता है और जो कंपाउंड फॉर्म करता है, यौगिक बनाता है, वो स्वसंयोजी होते हैं। क्या होते हैं, स्वसंयोजी होते हैं, इसीलिए मैंने इसको लिख दिया, क्या, आयनिक होते हैं। इसलिए ये सभी आयनिक अभिक्रिया करेंगे, क्या करेंगे भाई, आयनिक अभिक्रिया करेंगे। इसलिए मैं उसको क्या करते हैं, हम छठे पॉइंट से दिखाते हैं। क्या है, छठे पॉइंट ने इसी में लिखा देता मैं बोरान और सिलिकॉन को, लेकिन वहाँ पे हम अलग से दिखाएंगे, क्यों, क्योंकि वो सहसंयोजी बंध होते हैं। क्या होते हैं, उसके अंदर सहसंयोजी बंध होते हैं, यानी सहसंयोजी यौगिक पाए होते हैं वो, ठीक है। तो भाई नेक्स्ट हेडिंग डालो, छठी डालो, आप क्या डालोगे, छठे नंबर का डाल दो कि सिलिकॉन तथा बोरान के साथ अभिक्रिया। क्या लिखोगे भाई, सिलिकॉन तथा बोरान के साथ अभिक्रिया। सिलिकॉन Si तथा बोरान B के साथ अभिक्रिया, ठीक है। तो लिखोगे सिलिकॉन तथा बोरान के साथ अभिक्रिया करके, सिलिकॉन तथा बोरान के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है भाई, सहसंयोजी नाइट्राइड बनाता है। क्या होता है, सहसंयोजी नाइट्राइड बनाता है। बातें समझ में क्या होता है, यानी कि अर्थात क्या है भाई, इनके यौगिक सहसंयोजी होते हैं, अर्थात
अर्थात इनके यौगिक सहसंयोजी यौगिक होते हैं। क्या होते हैं भाई? सहसंयोजी यौगिक होते हैं। बातें समझ, जैसे मैं लिख दूं सिलिकॉन Si और आपने क्या किया भाई, किसके साथ मिलाया? N2 के साथ मिलाया उच्च ताप पर। क्या कहते हैं? उच्च ताप पर अब क्या कराओगे तो क्या बनाएगा भाई? Si3 क्या बनेगा भाई? Si3 एंड सॉरी 3 दूनी Si3N4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Si3N4 हो जाएगा। बातें समझ में आई? बातें समझ में? किसी को फार्मूला ना समझ में आए तो बता देना भाई, फार्मूला ना समझ में आए तो बता देना। इसका फार्मूला बना के देख लेना। क्या बना के देख लेना? क्या होता है भाई? Si पे कार्बन के नीचे होता है यानी 4 होता है, 4 प्लस हो गया Ni, N हो गया -3, इसका 4 हो गया, इसका 3 हो गया, तिरिया गुणा कर लो भाई। क्या हो गया भाई? Si3N4 हो गया। क्या हो भाई? N4 हो गया। बातें समझ में? इस तरीके से बात करेंगे। यदि ये बोरान के साथ अभी क्या करेगा तो क्या बनाएगा भाई? बोरान के साथ अभी क्या करेगा तो क्या बनाएगा? Bn बनाएगा। क्या बनाएगा? Bn बनाएगा, बोरान नाइट्राइड बनाएगा। क्या बनाएगा? बोरान नाइट्राइड बनाएगा। बातें समझ में? क्यों? क्योंकि इसका 3 होता है, इसका 3 होता है, दोनों बराबर है, दोनों बराबर है। क्या होता है भाई? बोरान B+3 होता है, मतलब मान लिया गया है ये क्या होता है? -3 होगा। ठीक है, इसके संगत में ये क्या होते हैं? +3 दिखाएगा, ये -3 दिखाएगा। तो इसका मतलब क्या है? 3 बराबर है, तो बराबर होता है तो सीधे सीधे जोड़ देते। क्या होता है? Bn हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Bn हो जाएगा। बातें समझ में? इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से बात करेंगे। यानी कि ये सभी यौगिक क्या है? सहसंयोजी यौगिक। क्या भाई? सहसंयोजी यौगिक होते हैं। बातें समझ गए? बातें समझ गए आप लोग? ठीक है भाई, नेक्स्ट की बात करते हैं। यदि नेक्स्ट की बात करो तो ये लगभग आपका खत्म है, बातें खत्म है। रासायनिक अभिक्रिया आपकी पूरी तरीके से खत्म हो गई। नाइट्रोजन के रासायनिक अभिक्रिया पूरी तरीके से खत्म हो गई। अब बात करते हैं भाई नाइट्रोजन का उपयोग। क्या करते हैं भाई? नाइट्रोजन के उपयोग की बात करते हैं कि नाइट्रोजन का उपयोग कैसे कैसे कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, कैसे कैसे हम लोग कर सकते हैं। ठीक, तो भाई चलो आगे बात करते हैं नाइट्रोजन के उपयोग का। तो हम इसे नेक्स्ट वाले लेक्चर में लेके आएंगे। क्या करेंगे भाई? नेक्स्ट लेक्चर में उपयोग और इसके यौगिकों के बारे में बताएंगे। क्या बताएंगे? उपयोग बताएंगे। तो नाइट्रोजन आपका पूरा तरीके से, नाइट्रोजन का उपयोग पढ़ोगे तो नाइट्रोजन पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। फिर एक ही पॉइंट बचेगा नाइट्रोजन का, वो भी क्या? उसके यौगिक। यौगिकों में क्या पढ़ना है आपको नाइट्रिक अम्ल पढ़ना है और आपको अमोनिया पढ़नी है। क्या पढ़नी है? नाइट्रिक अम्ल पढ़नी है, अमोनिया पढ़नी है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं दोनों के दोनों। हर साल लगभग पूछे जाते हैं अमोनिया बनाने का हैबर विधि बताओ, ऐसे पूछता है। ठीक है, तो ओस्टवाल विधि से आपको क्या बनाया जाता है भाई? ओस्टवाल विधि से आपका ये बनाया जाता है, क्या कहते हैं, नाइट्रिक अम्ल बनाया जाता है। तो इनकी विधियां ना हर बार पूछता है आपको, और प्रैक्टिकल में भी पूछा जाता है आपसे। क्या किया जाता है? प्रैक्टिकल में भी पूछा जाता है। और आपका इसके बाद जितने भी टॉपिक आने वाले वो सारे औसम वाले आने वाले, आउट ऑफ अंडरस्टैंडिंग आने वाले, मतलब कि एकदम पूरी तरीके से खतरनाक वाले भाई, इंपॉर्टेंट है वो चैप्टर के। ठीक है, ये दोनों विधि जो होते हैं वो प्रैक्टिकल के नंबर से पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई उसको भी देखेंगे हम लोग कल के, मतलब अगले वाले लेक्चर में देखेंगे। और तब तक हम आपको भाई यहाँ पे छोड़ जाते हैं, तब तक इसको तैयार कर लो भाई, क्योंकि आगे ना एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे मैंने पीछे बताया था नाइट्राइट के बारे में, तो सारी चीज़ें यहाँ पर मिल रहा है। क्या और सारी चीज़ें मिल रहा है। ठीक है, इस तरीके से बात करेंगे। क्या करेंगे? इस तरीके से हम बात करेंगे। तो कल वाला जो चैप्टर है या अगला वाला लेक्चर का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको मिस मत करना भाई आप लोग। ठीक है, चलो।